युद्ध चला 27 दिन तक, भयंकर युद्ध चला। युद्ध में जब जामवंत जी समझ गए कि ये हमारे श्री राम हैं, तब उनको चरण स्पर्श किए और बोले हैं यहाँ पर, क्या कुछ त्रेता की बातें याद आई? बोला है याद आ गया। आपने कहा था कि जामवंत जी युद्ध में, लंका रावण और राम के युद्ध में संपूर्ण रूप से भाग नहीं हुए थे, और उन्होंने कहा था कि मुझे शरीर की खुजली मिटाना है और मेरे लायक युद्ध करने वाला कोई योद्धा नहीं है, और आपके अलावा कोई नहीं। बोला अभी तो नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं दूसरे कार्य में व्यस्त हूँ। द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार हो जाऊंगा तो तुम्हारा ये दिल की मुराद, दिल की इच्छा जरूर पूरा करूंगा। वही 27 दिन तक युद्ध चला। अब 27 दिन के युद्ध के बाद जो उनकी पुत्री थी जामवंती, जामवंती उनका पुत्री का नाम था, उन्होंने बोला कि हमारी पुत्री का वर्ण कीजिए, इससे विवाह कीजिए। बोला नहीं नहीं, मेरा तो विवाह हो चुका है, रुक्मणी जी पहले से आई हुई हैं। बोला कि आपने श्री रामचंद्र के अवतार में तो एक पत्नी का व्रत लिया था, यहाँ आपने एक पत्नी का व्रत नहीं लिया है, यहाँ तो कई पत्नी, इसलिए यहाँ कोई आपका कसम नहीं खाए हैं, आप फ्री हैं। आप हमारी पुत्री से विवाह कीजिए और हल्का पानी ग्रहण कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। तो दूसरा विवाह हुआ उनका जामवंती से, और जामवंती को लेकर वो आए और अपने फिर द्वारिका नगरी में। फिर उसके बाद में इधर क्या हो रहा है, अब इधर की प्रसंग सुने। इधर अक्रूर जी, कृतवर्मा अक्रूर जी, जो कि भगवान को देखते ही साष्टांग दंडवत होते थे। साष्टांग दंडवत का मतलब क्या होता है? एक हुआ प्रणाम करना, सशरीर गिराकर और माथा पटक देना। जब पैसा आ जाता है, जब धन आ जाता है, तो अच्छे अच्छे भक्तगण भी और अच्छे अच्छे ईमानदार का भी दिमाग बदल जाता है। अक्रूर जी, अब कृतवर्मा और अक्रूर ने क्या कहा भगवान को कि सत्यभामा, जो सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत 8 रानियां में सत्यभामा थी। उनको बहुत अपने सुंदरता पे गुरूर था, घमंड था, कि अहम था कि हमसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं। ये सत्यभामा में था और किसी 8 में नहीं था, बाकी रुक्मणी जी में नहीं था। ऐसा अक्सर है जब भगवान रूप देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अक्रूर जी और कृतवर्मा ने सत्यधनवा जो था, जिससे विवाह की बात चली थी, सत्यभामा का, उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह, और उन्होंने राजनीति किया, एक पॉलिटिक्स किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह होना था जिससे कृष्ण का हुआ है सत्यभामा से, ये कृष्ण ने तुम्हारे साथ गलत किया। अब ये बात जच गई, तुम मार दो किसको? सत्यजीत को। प्रेषजीत पहले मर चुका है, सत्यजीत को तुम मार दो, मारकर और मणि ले लो। ये सर देखिए, ये केवल एक मणि जो एली उतना तौला सोना दे रही है, उसका खेल हो रहा है, ये मणि का खेल है। उसी समय से कलयुग का प्रारंभ हो गया था और आज तक चला रहा। वो मणि जो इतना सोना देती थी, अब अक्रूर जी और कृतवर्मा ने अपना बुद्धि विवेक लगा दिया, राजनीति कर दिया और कहा जाकर मार दो। अब क्या किया सत्यधनवा ने? जाकर सीधा मार दिया, सीधी हत्या कर दिया। किसका? सत्यजीत का। रात को हत्या किया और हत्या करके वो जो मणि है वो अक्रूर जी को दिया। बोला अक्रूर जी लीजिए इसको, मणि को, अब आप मुझे बचाइए। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, जब डर हो जाता है कि हमारा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है तो पीछे हट जाते हैं। अक्रूर जी क्या बोले? मैं कृष्ण से नहीं लड़ूंगा, वो तो पीछे पीछे हमारा आ रहा है। किसने कहा? सत्यधनवा ने कहा वो तो पीछा कर रहा है, क्योंकि उसके ससुर जी की मृत्यु हो गई, क्योंकि सत्यजीत का ससुर जी सत्यभामा थे, वो पीछे पीछे हमारा आ रहा है, ये मणि लीजिए और हमें बचाइए। तो अक्रूर जी बोल रहे हैं कि अरे उससे जिसने जरासंध को हराया,
17 बार महाभारत युद्ध कराया, उसको मैं मारूंगा। जो साक्षात भगवान है वो उन्होंने अपना क्या बोलते हैं कदम पीछे हटा देना, मतलब आगे बढ़ा के पीछे हटा देना। उन्होंने आगे बढ़ाकर पीछे कदम हटा दिया। अब वो क्या किया, शतधनवा 100 योजन, ग्रंथों में लिखा हुआ उनका घोड़ा 100 योजन तक भागते गया। अब कृष्ण भगवान पीछे पीछे वो आगे आगे। अंत में क्या हुआ, घोड़ा रुक गया और घोड़ा पैदल जाने लगा। उसके बाद में अपने चक्र से, तीक्ष्ण चक्र से कृष्ण भगवान ने शतधनवा का वध किया, उनका सर धड़ से अलग किया। और उसके बाद फिर अब अपना ये बुद्धि विवेक से सीधे कृष्ण भगवान कहाँ आए, अक्रूर जी के पास। बोला अब ये क्या हुआ, इनके पास सोना मिल गया, प्रतिदिन इतना तोड़ा देने वाला